एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, कहते हैं आपके मन में अगर करने की कुछ इच्छा शक्ति हो तो स्वयं भगवान आपका साथ देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिल रहा है उल्लादनगर में। आजकल उल्लादनगर के जो उप महापौर हैं अमर लुंड पे उल्लादनगर की जनताओं की समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान सीधा निकालने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ही दिन पहले जब पैनल क्रमांक 19 के नगर सेवकों ने अमर लुंड को अपनी समस्याएं, अपनी जनता की समस्याएं सुनाते हुए उन्हें वहां पर आमंत्रित किया, तो अमर लुंड ने देर न गंवाते हुए वहीं पर फोन पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए उस समस्या के समाधान हेतु जल्द से जल्द अधिकारियों का उन पे फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें बातें नहीं, उन्हें काम चाहिए। उसके बाद बात जब चली उल्लादनगर के उद्यानों पर, तो अमर लुंड ने बंद पड़े हुए उद्यानों पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि जो उद्यान उल्लादनगर में बंद पड़े हैं या जो खस्ता हाल में हैं, उन्हें जल्द से जल्द बंद पड़े हुए उद्यान को खुलवाया जाएगा और जो जिनकी हालत खस्ता है अब उनके काम उल्लादनगर में धीरे धीरे करके शुरू हो चुके हैं। ऐसा ही एक उद्यान उल्लादनगर 4 के प्रभात गार्डन के समीप स्वर्गीय श्यामलाल उदासी उद्यान है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। हम आपको बता दें इस उद्यान की हालत काफ़ी खस्ताहाल थी, लेकिन अमर लुंड ने इस उद्यान को काफ़ी मेहनतों के बाद शुरू करवाकर अब ये उद्यान में काम शुरू हो चुका है। अमर लुंड से जनता की अब उम्मीदें इतनी बढ़ चुकी हैं और इतनी बढ़ने लगी हैं कि अब उल्लादनगर की जनता ये कहने लगी है अमर लुंड है तो मुमकिन है। क्या कहते हैं इस उद्यान को लेकर अमर लुंड और किस प्रकार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लेते हुए क्या कह रहे हैं अमर लुंड अधिकारियों से, आपको सीधे सुनाते हैं। तो टाइमिंग एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है और वह भी पानी मिलता है पूरा एकदम काला पानी। मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करता हूँ अभी, एकदम काला गटगटा पानी। यहाँ पर कल जो है ना अपना जो लीकेज वगैरह उसका चेक करना चाहिए। बहुत अर्जेंट होना चाहिए काम। कल सवेरे सवेरे काम चालू करने के लिए इसको बोलिए। अजय सिंह का एरिया ना ये। ओके हाँ, मगर ये काम कल ही चालू होना चाहिए, कारण जिस तरीके का पानी जा रहा है ना वो बहुत मतलब। हाँ वही वही, ये आप कल मेरे को सुबह में काम चालू करवा के दीजिए। मैं आपको वीडियो एड्रेस राजू गोपलानी जी आपको अपने मोबाइल से सब भेज रहे हैं और कल जब चालू होता है ना तो मेरे को बताइएगा, मैं खुद जाऊंगा उधर खड़ा रह के करवाना है। जय झूलेलाल। असांजे पाणीअ तकलीफ़ जाम ॾींहं खां तकलीफ़ आहे एरिया में। असां ऑलरेडी जाम दफ़ा चई चुका आहियूं। अॼु अमर सर खे फर्स्ट टाइम में असां हिते विज़िट कयूं और पाणीअ जी तकलीफ़ लाइ सभिनी जेका ऑफिसर आहिनि सभिनी खे फ़ोन कयूं, असां साम्हूं फ़ोन कयूं, पब्लिक के साम्हूं फ़ोन कयूं और उन्हनि सॼो आश्वासन ॾिनो आहे जल्द सां जल्द पाणीअ जी जेकी भी तकलीफ़ आहे दूर करे ॾींदा। जय झूलेलाल। देखिए ऐसा है, अभी राजू गोपलानी जी ने आज मुझे फ़ोन किया। पहला विषय उन्होंने मेरे साथ पानी के लिए ही बात की थी कि उनके एरिया में 40 सेक्शन में गटर का पानी नल में आ रहा है। तो उस विषय में डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने आज ही बोल दिया है कि जैसे कल से ही, भले कल संडे है मगर फिर भी उनको बोल दिया है कि कल से ही आदमी लगा के अपनी टीम लगा के उस बात का समाधान बहुत जल्द निकालना चाहिए। कारण गटर का पानी घर में जाने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा वहाँ के लोगों पर। तो वह काम पहले मुझे दिखाया गया। उसके बाद ऑक्सी पार्क गार्डन है वह दिखाया मुझे।
तो मैं बताऊं, मैं लगातार गार्डन्स के बारे में डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मीटिंग कर भी रहा हूँ, मगर सभी गार्डनों पे चर्चा नहीं हुई है अभी तक। मगर कुछ गार्डन्स पे, जैसे मेरे ही प्रभाग में स्वर्गीय श्याम उदासी गार्डन है, तो उसका मैंने काम चालू करवा दिया। उसको भी ताला लगा हुआ था, तो उसका ताला खुलवा के ऑलरेडी मैं काम चालू करवा चुका हूं। आने वाले 1 महीने के अंदर वह गार्डन बहुत सुंदर तरीके से पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। इसी तरीके से प्रभात गार्डन है, सपना गार्डन है, और एक तीसरा गार्डन साईं वसंत शाह गार्डन है जो अमन टाकीज रोड पर है। तो उसका भी सुशोभीकरण का काम बहुत जल्दी चालू करने की प्लानिंग है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग उनका भी काम चालू करवाएंगे। तो इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पर मैंने विजिट की है, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को फोन किया कि इस गार्डन की स्थिति जो है उनको वो भी बताई, और ताला लगा हुआ है, और ताला क्यों लगा हुआ है वह सब डिटेल मुझे मंडे को बताएंगे। मगर मैं मंडे को उल्लासनगर के सभी गार्डन की जानकारी डिपार्टमेंट से लेने वाला हूँ कि कितने ऐसे गार्डन हैं जिनको ताला लगा हुआ है मगर ताला कभी खुलता नहीं है। तो पब्लिक के लिए सब गार्डन अच्छे तरीके से बन के तैयार करके हमको पब्लिक के पास देने चाहिए। जैसे पब्लिक अपने समय पर वहां पर कभी किसी को वॉक करने की इच्छा है, बच्चों को खेलने की इच्छा है, जिम इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं गार्डन में, यूटिलाइज करनी चाहिए। तो यह सब व्यवस्थाएं बहुत जल्दी सभी गार्डन में आप लोगों को दिखेंगी। और ऑक्सी पार्क तो मैं इमीडिएट खुलवाने की कमिटमेंट करता हूँ यहाँ के लोगों के साथ। यह नेताजी प्रभात गार्डन, या ऐसा बोला जाए कि स्वामी शांति प्रकाश गार्डन के पास में ही एक दूसरा भी गार्डन स्वर्गीय श्याम उदासी गार्डन पिछले कई सालों से, 4 सालों से लगभग इसका वर्क ऑर्डर हो गया था, मगर यह काम बंद पड़ा हुआ था और बहुत बुरी स्थिति में आ गया था। पेड़ जो घास है, सूखी घास है, वो बहुत ऊपर तक आ गई थी। तो कुछ दिन पहले इसका मुहूर्त नहीं कर सकते क्योंकि मुहूर्त तो पहले से ही हो चुका था। तो यहाँ पर हम लोगों ने यही किया कि उसको साफ सुथरा करके और ब्यूटिफिकेशन का काम चालू करवा दिया है। हरियाली होनी चाहिए, ग्रीनरी बहुत जरूरी है एरिया वालों के लिए भी। तो यहाँ पर अभी प्लांटेशन होगी और ब्यूटिफिकेशन में हम लोगों ने लाइट्स का अच्छे तरीके से प्रोविजन की करवाया है। तो यह सब करके मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर यह गार्डन पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे कि पब्लिक जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर गार्डन में आके वॉक करना है और बैठक करनी है, तो ये सब चालू हो जाएगा उनके लिए। कल पैनल 19 का ऑक्सी पार्क सेक्शन 40 में जो गार्डन है, कल उसके ताले आपने खुलवाने के लिए कह दिया और उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी आपने कह दिया। बिल्कुल। आज श्यामलाल उदासी गार्डन, सर क्या एजेंडा है उल्लासनगर के गार्डन्स के लिए? देखिए, सभी गार्डन्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है उल्लासनगर में। तो पूरे शहर के गार्डन्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने चाहिए और उसका प्रस्ताव मैंने ऑलरेडी लेटर तो डाल के रखा हुआ है। मगर उसके लिए जो फंडिंग चाहिए, उसके लिए मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान साहब से भी बात की है और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से भी कुछ दिन पहले इस विषय पे चर्चा हुई। तो हम लोग फंडिंग भी अरेंज करेंगे। यहाँ से उल्लासनगर महानगर पालिका से जितनी फंडिंग होती है, एडिशनल फंडिंग हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से भी लाएंगे और उल्लासनगर के सभी उद्यान इन हमारे इस टर्म में पूरे तरीके से ब्यूटीफाई कर दिए जाएंगे और पब्लिक के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आजकल उल्लासनगर की जनता में एक स्लोगन चल रहा है, अमर लुंड है तो मुमकिन है। तो लोगों की अपेक्षाएं आपसे काफी बढ़ चुकी हैं, तो इन अपेक्षाओं पर अमर लुंड जी कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं पब्लिक के बीच में भी जाने का, और मुझे लगता है कि मैं जितना मेरा टर्म चला और उसके बाद भी मैं डेली पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखूंगा और उनकी समस्याएं, बहुत अलग अलग तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो जितनी समस्याएं बताएंगे उनको जल्द से जल्द समाधान के रूप में वहां पर क्लियर करवा के दूंगा। आजू बाजू के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि गार्डन बनेगा बनेगा, ये चक्कर में लोग बच्चे सबके बड़े हो गए। फर्स्ट में जो पढ़ते थे आज 7th में आ गए, 8th में आ गए।
लेकिन अभी हमको उम्मीद है अमर भाई आए हैं, जैसे ये काम कर रहे हैं या जिनसे प्रोग्रेस दिख रहा है, अभी जल्दी ये गार्डन बन जाएगा और बच्चे खेलेंगे यहाँ पे रह के। आप पैनल क्रमांक 17 के रहवासी हैं, जी सर। शुरू से आप यहाँ पे रहते हैं, जी। पहले में और अब में अब क्या फर्क दिखते हैं? मतलब अभी कैसा डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है, पहले जैसा आदमी जीतते थे यहाँ कोई आता ही नहीं था, जो भी फटाफट एक हफ्ते के अंदर ही सब साफ हो जाता, लेकिन अभी काम कंटिन्यूस चल रहा है और उम्मीद है काम हो जाएगा। सर, एक गार्डन होने के बाद या गार्डन होने के बावजूद भी ना होने पर बच्चों और यहाँ के रहवासी जो बड़े हैं वो किस चीज की कमी महसूस करते सर उनकी अभी तो उम्मीद ही खलास हो चुकी थी। ये ऐसा ही ग्राउंड नहीं, ग्रिल थे नहीं, क्या ऐसा कुत्ते घूमते रहते थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं, पक्षी खाते रहते थे। अभी हम भाई आए हैं तो अभी उम्मीद है इधर बन जाएगा अच्छा जगह, एक कॉमन स्पेस हो जाएगी सबको बैठने के लिए, बात करने के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छी जगह हो जाएगी। हमको भी लग रहा है अमर भाई है तो ये मुमकिन है और काम हमारा हो जाएगा।